गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एसएसटी चैप्टर 21 चल रहा था हमारा, जिसका पार्ट 1 हम पहले भी आपको स्टडी करा चुके हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एसएसटी चैप्टर 21 का क्लास 6 में पार्ट 2। हमारा जो पेज स्टार्ट होता है वो हमारी डांस फॉर्म से स्टार्ट होता है। There are a large number of dance for his practice in India. They are broadly in the type. तो देखिए नृत्य शैली जो है हमारी यहाँ की, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। पहले हमें अच्छे से पढ़ना है इसको। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के डांस होते रहते हैं, जैसे कि टाइप क्लासिकल एंड folk dance. तो different classes classical dance form are practiced in different states, yet they show a unity of purpose. All of them are dedicated to Lord Krishna. Folk dance are peculiar of the state, yet many of them have attended national states like Bhangra and Dandiya. तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है हमारा जो नृत्य कला है हमारी, वो भी हमारे देश में अच्छे से छाई हुई है। भारत में कई प्रकार की नृत्य शैलियां हैं। मुख्यतः इन्हें दो भागों में बांटा गया है, शास्त्रीय और लोक नृत्य। यद्यपि विभिन्न राज्यों की विभिन्न प्रकार की नृत्य शैलियां हैं, फिर भी उनके लक्ष्य में एकता है। अधिकांशतः वे सभी भगवान कृष्ण को समर्पित होते हैं। लोक नृत्य अपने राज्यों की विविधता है, फिर भी उनमें से कई राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी प्राप्त कर चुके हैं, जैसे हमारी भांगड़ा है या डांडिया डांस है, अच्छे से भी ये अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं फेस्टिवल्स। ऑल कम्युनिटीज हैव देयर पर्टिकुलर फेस्टिवल, फॉर एग्जाम्पल दिवाली, दशहरा, होली एक्सेट्रा। तो देखिए सभी समुदायों के अपने विशेष त्योहार होते हैं। उदाहरण के लिए दिवाली, दशहरा आदि हिंदुओं के लिए त्योहार बने हुए हैं। मुहर्रम, ईद ये मुस्लिमों के लिए बने हुए हैं। गुरु पर्व, बैसाखी ये सिखों के त्योहार हैं। क्रिसमस, गुड फ्राइडे आदि ईसाइयों के त्योहार हैं। फिर भी इनमें बहुत से त्योहारों में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण भी अर्जित किया जाता है। हम सभी समुदाय के लोगों को दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस आदि मनाते हुए देख सकते हैं, जो कि बहुत से सामाजिक त्योहार जैसे नववर्ष का दिन आदि सभी भारतीयों द्वारा एक साथ मनाए जाते हैं। In addition to them, there are national festivals, the very purpose of which is to strengthen the among all Indians. तो इनके अतिरिक्त हमारे बहुत से राष्ट्रीय त्योहार जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि भी हैं, जिनका उद्देश्य सभी भारतीयों के बीच एकता को मजबूत करना ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। तो विविधता व परस्पर उनकी निर्भरता। In order to meet our diverse needs, it is essential that people are diverse. तो देखिए क्या है कि हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारा एक दूसरे से भिन्न होना भी अनिवार्य है। हमें भोजन के लिए किसानों पर, दवाइयों के लिए चिकित्सकों पर, वस्त्रों के लिए दर्जियों पर, पुस्तकों के लिए लेखकों पर तथा शिक्षा के लिए अध्यापकों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक व्यक्ति सभी कार्यों को नहीं कर सकता है, इसलिए हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिवर्स इंडिविजुअलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होता है स्वयं के लिए, ऐसा है तो एक व्यक्ति की विभिन्न पहचान। द मोमेंट अ चाइल्ड इज बोर्न, ही शी इज सन, डॉटर और डॉटर टू पेरेंट्स, ग्रैंडसन, ग्रैंडमदर टू ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर टू ब्रदर सिस्टर एंड सो ऑन। तो जिस क्षण एक शिशु का जन्म होता है, वह अपने माता पिता का पुत्र पुत्री, अपने दादा दादी का पौत्र या पौत्री, अपने नाना नानी का नाती या नातिन, अपने भाई बहन का
भाई बहन का भाई या बहन बन जाता है, जबकि उसकी प्रारंभिक पहचान एक शिशु की होती है। ठीक इसी प्रकार से आपके पिता एक पति, भाई वे पुत्र हैं, पर उन पर की प्रारंभिक पहचान वे एक पुरुष है। इसी प्रकार आपकी माता, जिनकी प्रारंभिक पहचान एक स्त्री के रूप में होती है। इंडिया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो ऑल ऑफ अस our Indians first and foremost, the fact of our being Indian reveals the underlying unity of the blind all of we Indians together। तो हम सब सर्वश्रेष्ठ भारतीय हैं। हमारे भारतीय होने की भावना हमारे अंतर्निहित एकता को प्रदर्शित करती है, जो हम सभी भारतीयों को एक साथ बांधे हुए हैं। हम सुदृढ़ हैं। जब तक हम संयुक्त हैं हम प्रगति कर सकते हैं, हम संयुक्त हैं हम सुरक्षित रह सकते हैं, हम संयुक्त हैं। इतिहास साक्षी है इस बात का कि आक्रमणकारियों ने भी हमें तभी लूटा था जब हम संयुक्त नहीं थे। इस हमें विविधता व विभिन्नता होते हुए भी हमारा संयुक्त होना यह प्रमाण करता है कि हम एक सच्चे इंडियन हैं। नेक्स्ट आता है इनक्वालिटी। तो डाइवर्सिटी इज इन पॉजिटिव सेंस वाइल इनइक्वालिटी इज इन नेगेटिव सेंस। इनइक्वालिटी the purpose that two given person or group are not equal। तो यानी कि विविधता सकारात्मक जबकि असमानता नकारात्मक भावना होती है। असमानता पूर्व कल्पित होती है यदि कोई दो व्यक्ति या समुदाय समान नहीं है। एक किसान व एक दुकानदार, एक ब्राह्मण व एक वैश्य, एक लड़का व लड़की, एक गरीब आदमी व एक अमीर आदमी, सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे असमान हैं। और जब सभी लोग समान हैं तो उन्हें समान अधिकार मिलने भी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारा पूर्वाग्रह। अच्छा, इससे पहले आता है प्रेजुडाइज यानी कि पूर्वाग्रह। तो समटाइम वी हैव irresponsible dislike for some person or group, especially based on their cattle race, religion, sex, etc. It means that some people are favored for while other are besides। तो कभी कभी बिना किसी तर्क के विशेषतः जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर हम किसी व्यक्ति या समुदाय को नापसंद भी कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम कुछ लोगों का तो पक्ष लेते हैं जबकि कुछ लोगों के विरोध में हो जाते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वे किसी निश्चित समूह, जाति, धर्म या लिंग के आदि से संबंधित। अब होता है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। वी मस्ट नॉट कंफ्यूज द वर्ड्स प्रेजुडाइज द डिस्क्रिमिनेशन, दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग। प्रेजुडाइज मीन्स अनरेस्पॉन्सिबल dislike or preference for a person, group, etc. तो देखिए इसमें क्या होता है, हमें पूर्वाग्रह व विभेदन शब्दों में भ्रमित नहीं होना चाहिए। इनके अर्थ भिन्न भिन्न है। पूर्वाग्रह का अर्थ है कि किसी विशेष वर्ग या लोगों को अकारण नापसंद किया जाना या किसी विशेष वर्ग या लोगों को अधिक महत्व दिया जाना, जबकि भेदभाव का अर्थ है किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के साथ समाज के अन्य लोगों से अलग पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। पूर्वाग्रह लोगों को हानि पहुंचा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा फेयरनेस, जिसे कहते हैं निष्पक्षता, यानी कि इट इज नेसेसरी दैट वी आर फेयर टू एवरीबडी। दिस फेयरनेस इज ऑल द मोर नेसेसरी फॉर दोज हु आर इन ऑथोरिटी। तो यह आवश्यक है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के प्रति निष्पक्ष रहें। यह निष्पक्षता उन लोगों के लिए और भी आवश्यक है जो सत्ता में रह चुके होते हैं। यदि आप अपने विद्यालय के हेड बॉय हैं तो आप किसी विशेष विद्यार्थी के प्रति निष्पक्ष नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये जरूरी होता है कि आप सभी के साथ एक समान व्यवहार करें। नेक्स्ट आता है इसी के साथ हमारा कास्ट। अब जाति, कास्ट कहते हैं जाति को। जाति, some people think that some castes are higher than other. The people of the
so called caste are often discriminated against। तो देखिए कुछ लोगों का विचार है कि कुछ जातियां अन्य जातियों से श्रेष्ठ है। निम्न जाति के लोगों के साथ अधिकांशतः भेदभाव किया जाता है। उन्हें मंदिरों में प्रवेश की समुचित कुओं से पानी लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। कभी कभी तो उन्हें किसी निश्चित क्षेत्र में रहने व किसी निश्चित दुकानों से सामान खरीदने की भी अनुमति नहीं होती है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है हमारे रिलीजन, जिसे कहते हैं धर्म को। तो when a person is not allowed to enter a park or is not selected for a particular, तो देखिए यदि किसी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर किसी पार्क में प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो किसी पद के योग्य नहीं माना जाता है, तो यह भेदभाव कहलाता है। इस प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन करना जरूर चाहिए। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा है, भाषा के बारे में। भाषा क्या है? इफ डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ओनली वन ग्राउंड दैट ही स्पीक अ लैंग्वेज देन इट इज नॉट बीइंग फेयर। तो देखिए किसी व्यक्ति विशेष के साथ मात्र इस कारण से भेदभाव हो रहा है कि वह किसी विशेष भाषा को बोलता है, तो वह पक्षपात है। इस प्रकार के भेदभाव को किनारे कर देना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा सेक्स। When a person is not selected to a particular post only because he is a man or a woman, तो देखिए क्या होता है इसमें कि जब कोई व्यक्ति विशेष पद के लिए चुना जाता है क्योंकि वह एक पुरुष या महिला है, वह एक पुरुष या फिर एक महिला है, तो यह भेदभाव है कि कुछ निश्चित पद जैसे थल सेना, वायु सेना महिलाओं के लिए नहीं चुने जाते हैं, तो यह पक्षपात नहीं है। जबकि यदि महिला होने के कारण ऐसे पदों के लिए चयनित नहीं की जाती हैं, तो उनके लिए उन्हें चुना जाता है, तो यह भेदभाव है। इस प्रकार के भेदभाव को अधिकाधिक रूप से समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है मेरिट एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि योग्यता और भेदभाव। तो देखिए एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ pilot or an engineer. Everybody has certain aptitude and attitude. Person can be good player but not a good dancer, and another can be a better singer than this is diversity. So when a person is selected on the ground of his merit, तो प्रत्येक व्यक्ति पायलट या इंजीनियर नहीं बन सकता। प्रत्येक का अपना कुछ निश्चित रुझान व मनोवृत्ति होती है। एक व्यक्ति एक योग्य खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन एक योग्य नर्तक नहीं बन सकता। इसी के साथ आता है रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विविधता का सम्मान और भारत का संविधान। So the constitution of supreme law of the land, all rules and laws are made keeping in its spirit. Also the country is governed as per this. Any law or act of the government which is contrary to the provision or the spirit of the constitution invalid. तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। सभी नियम व कानून इसके आधार पर ही बनते हैं। देश का शासन भी इन्हीं के अनुसार होता है। सरकार का कोई भी कानून या कार्य जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत होता है वह अवैध माना जाता है। तो जो हमारा संविधान है लोगों की विविधता का सम्मान करना सिखाता है। ये किसी भी प्रकार से असमानता, पूर्वाग्रह या भेदभाव को समाप्त करता है। इसके अनुसार सरकार को विभिन्न लोगों को प्रत्येक प्रकार की असमानता व भेदभाव से बचना चाहिए। तो स्टूडेंट आज के इस पीरियड में आपकी वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।